लम्हा तो आप लोगों ने सुन, मेरे पास वाकई में अल्फाज नहीं। मैं अब तक इतने लोगों ने ये चीज पूछी है ना, और मैं कोई सही लफ्ज ढूंढ रही हूँ ना, मेरे पास आंसू के अलावा कोई लफ्ज नहीं है, यकीन जा। उस लम्हे को डिस्क्राइब करने का अब तो 3 दिन हो गए। अब तो शायद मैं मतलब थाम के वो करूँ ना, लेकिन मुझे आई है। मैंने उसकी जो हालत देखी है ना, मतलब एक खुशी होती है ना कि आप किसी को देखें, और उसको जब आप इतने ऐसी हालत में देखे ना, दांत टूटे हुए, चेहरा झुलसा हुआ। उस वक्त पहले उसमें तो एक जस्ट कपड़ा था यूं लपटा हुआ, उसको प्रॉपर हिजाब या स्कार्फ भी नहीं दिया हुआ था। तो आप, मेरी छोटी बहन, इतनी हंसी, इतनी खूबसूरत है उसका, और वो इतना मोटा, वो लाडो नाज की पली हुई किस उसमें फंस गई। वो देख के ना, जो एक लम्हे की खुशी, गले नहीं मिलने का गम, बीच में इतना मोटा शीशा, मुलाकात हुई, आंखें ठंडी हुई, कुछ देखा, लेकिन दिल खून के आंसू रोए। और उसको इस हाल में छोड़ते हुए, जो मैं छोड़ के कैसे, आई मीन, मैं इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ कि उसको उस हाल में छोड़ के ना जस्ट गेट ऑन विद माय नॉर्मल लाइफ। मैं सुकून से जब पता है सुना होता है ना, तो इतना वो नहीं होता। मैंने वर्स वर्स इमेजिन किया था। मैं बहुत कुछ सारी मूवीज देखी थी, ये होता है, ये होता है, जेलो। मैंने जो उसको देखा ना, मेरी इमेजिनेशन के वे बियॉन्ड था। आई हैड प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई एम अ ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन ये वो कैफियत मेरे लिए नाकाबिले। कैफियत यकीनन आपके लिए नाकाबिले बयान होगी। ये बताएं कि अ, अब वो दरमियान में शीशा भी है और आप 20 साल बाद बहन को मिल रही हैं, और बड़ी बहन तो होती भी माँ जैसी है। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पहले अल्फाज क्या थे? उन्होंने पहली दफा देखते आपको पहचान लिया? क्योंकि 20 साल में आपकी चेहरा या वजाहत कुछ तब्दील हो जाती है। मुझे कही थी आप तो और भी दुबली हो गई। नहीं, वो जैसे ही अंदर किया था शीशे के उधर से ना, तो उसने यूं मुड़ के, चूंकि उसे बताया नहीं था क्या कौन है ना, कौन हम्म। आया है, उन लोगों ने। क्योंकि हमें बाहर से आवाज आई ना, हमें पहले अंदर कर दिया था, दूसरी साइड से वो उसको लेके आ रहे थे। पहले जंजीरों की झंकार आई, फिर उसके बाद उसकी आवाज आई आफिया की, एकदम मेरे कानों में आई कि वाई आर यू ब्रिंगिंग मी हियर। तो उन्होंने कहा यू हैव अ विजिटर। उसने कहा व्हाट विजिटर, आई हैव नेवर हैड विजिटर्स। उन्होंने कहा इट्स अ सोशल विजिट, और दरवाजा खोला, उसको अंदर कर दिया। जंजीरें वगैरह कुछ नहीं लगी हुई थी जब अंदर किया है, पीछे तो। लेकिन अंदर किया और दरवाजा पीछे से बंद किया, तो वो आगे को जाहिर है थोड़ी सी वो हुई। फिर उसने जब शीशे पे मुड़ी ना, तो देख के उसके चेहरे पे मुझे आंखों में एक चमक आई ना। और जाहिर है मेरी तो, मैं तो बस ये कि मैं तो उसकी सिर्फ हालत ही देख के ना, मैं तो बिल्कुल। लेकिन एकदम से उस एक लम्हे के लिए हम दोनों भूल गए थे कि बीच में शीशा है। बस आके और जो शीशे पे यूं हाथ लगा है ना, और बस फिर उसके बाद फिर हम दोनों के चेहरे सब कुछ उतर गए। लेकिन वो एक लम्हे की जब वो होती है ना, वो भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो खुशी, वो गम, वो उसके ये हालत देख के मैं तो, वो वो बोल रही थी कि आप कैसे आए, आपको तंग तो नहीं किया, आपको वो क्या किया, क्या आपको भी पकड़ लिया, मतलब वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। वो फोन के जरिए से तो हो रहा था। अब मैं तो वो फोन किधर, वो मैं सिर्फ देख रही हूँ, मेरी बहन, ये मेरी बहन, ये मेरी बहन। शुरू का तो मैंने कुछ सुना भी नहीं, मैं तो खाली देख रही थी। आपको क्या बताऊं, बस मैंने क्या देखा। मैंने उस लड़की के कमरे में एक ही छत के नीचे इंतहाई जुल्म देखा, जालिम की इंतहाई फाश आंखें देखी, और मैंने इंतहाई मजलूम को देखा। मैंने उस मजलूम की आंखों में वो गम का दरिया देखा, एक ही छत के नीचे, एक ही लम्हे में, दोनों एक साथ खड़े देखे। डॉक्टर साहब, हमने, ये बहुत मुश्किल है। आप बहन हैं और आपने देखा। हाँ, हमारे लिए इसको सुनना बहुत मुश्किल है। ये बताएं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के कुछ अहवाल जो ज़ाहरी तौर पे हमने अभी आपके ट्वीट्स और सेनेटर मुश्ताक थे आपके साथ, उनके भी ट्वीट्स देखे, क्या वाकई उनके दांत टूटे हुए हैं सामने से, और वो किसी जुल्म की सूरत में उन्हें मारा गया है, तशद्दुद किया गया जिस पे टूटे हैं? उनकी ज़ाहरी अपीयरेंस कैसी थी? क्या वो मैंने वीक आपको थी बताया, या सेहतमंद थी? नहीं मैंने आपको बताया ना, चेहरा झुलसा हुआ था।
झुलसा हुआ जो था। जला हुआ, बर्न, एक साइड से, यहाँ से वो पूरा वो यूं होके ना, रिंकल होके यूं मुंह, मतलब बात करे तो वो फेशियल पाल्सी जो होती है ना, फालिज जैसा, वो। और क्या बताऊं आपको, मैंने क्या देखा, मुझे भी दोबारा जाना है। अभी मैं दोबारा इसको आखिरी मुलाकात। मुलाकात तो नहीं, मैं आखिरी मुलाकात तो नहीं करना चाहती ना, तो आप खुद ही समझ लेंगे क्या देखा और क्या, लेकिन नहीं, उसकी फिजिकल हालत बिल्कुल। डॉक्टर साहब फिर ये बताएं कि जिस तरह उन्होंने मिलते ही आपसे कहा कि आप दोबारा, आप बहुत पतली लग रही हैं, दुबली हो गई हैं, सो मेंटली शी वाज टोटली एक्टिव, वो बिल्कुल सही उस तरह रिस्पॉन्ड कर रही थी। यू हैव टू, यू नो, यू हैव टू रियलाइज दिस इज अ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन। किस तरह से वो एक माँ है, उससे उसके बच्चे छीन, उसको मुसलसल खौफ है अपने बच्चों की सेफ्टी में, बच्चे जिंदा तो है, उनके पीछे तो नहीं कोई पड़ा हुआ, उसके लिए वो दुनिया की हर चीज वो कर ले। और एक माँ से उसके बच्चे छीन लेना, आप उसे महल में भी रख दें ना, आप उसे दुनिया की हर आसाइश दे दें, आपके ख्याल में वो खुश होगी? आपके ख्याल में वो, उसका दिमाग सही रहेगा? वो उन्हीं दीवारों पे सर मारेगी, मेरे बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जो पाकिस्तान में बच्चे ठीक है, हैं, तो उसमें उनके आप बारे में, एक्सपेक्ट करें। उनके बारे में तो डॉक्टर साहबा ने पूछा होगा, तो आपने क्या बताया उनके बारे में? वो बड़ी फिक्रमंद थी अपने बच्चों के हवाले से, यकीनी तौर पर वो तो एक माँ है। मैंने अपनी तरफ से उसको सिर्फ अच्छी खबरें दी। उसने मुझसे सुलेमान का पूछा, बेबी का पूछा, मैंने उसको कहा मरियम का, जैसे कि मुझे सुनाई उसको नहीं दे रहा, हियरिंग उसकी खराब की है, लेकिन जैसे मैंने ये सुना कि वो मरियम का हाल पूछ रही है, वो अहमद का हाल पूछ रही है, जो मेरे पास है, मैं उनका हाल उसको बताने लगी, वो यूं कर रहे हैं, वो ये, याद है तुम्हें कि वो ऐसा जब छोटी थी किस तरह करती थी, किस तरह तुमसे लिपटती थी, अम्मी कह के रो करती थी, और मैं उसको डाइवर्ट कर देती, मेरे पास वो दिल नहीं था कहने को कि तुम्हारा छोटा बेबी का मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं उसको नहीं ढूंढ सकती, शायद लोग कहते हैं उसको मार दिया गया है, वो शहीद हो गया है। मैं पहली मुलाकात में उसको ये खबर कैसे दे सकती? अच्छा ये बताएं कि जो उनके बच्चे जो आपके पास है, जिनको आप जिनकी देखभाल कर रही हैं, बेटी और बेटा, उनका कोई खास पैगाम आपने माँ के लिए उन्हें दिया, सुन के बहुत खुश हुई? मसला ये है कि मैंने तो उनका, उन्होंने तो अपनी तस्वीरें भी दी थी, हमने कोलाजेस बनाए थे उस पे, उन्होंने अपना वो लिखा भी था कि वो सब ले लिया, उन्होंने कुछ नहीं दिखाने दिया। जबानी मैं कहूँ कि उसने यूं कहा या उसने यूं कहा, वो भी सुन रही थी, उसने कहा मतलब बस वो तशनगी रही, उसको भी ये था, हमने बहुत खुशामद की कि सिर्फ तस्वीर है, ये माँ है, 20 साल से देखा नहीं, बच्चे जवान हो गए, तो एक टाइम लाइन के साथ एक तस्वीर, सिर्फ एक कोलाज बनाए, एक दो तीन, सिर्फ ये, बस उसको क्यों शीशे से दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जालिम जब जुल्म पे आता है ना, उसके सीने का में दिल नहीं धड़कता, कुछ और ही होता है। वहाँ आपकी जब उनसे मुलाकात हुई तो जो उन जिस जिस केस में उनका ट्रायल किया गया, उन्हें कहाँ कहाँ रखा गया, इस हवाले से डॉक्टर साहब ने कोई बात की? और ये जो आपकी मुलाकात हो रही थी, क्या ये सारी रिकॉर्ड हो रही थी वहाँ पे, इसे सुना जा रहा था बातचीत को? यकीन, सब हो तो 2 गार्ड भी खड़े हुए थे साथ, सब। 20 साल बाद 3 मुलाकातें, और तीसरी मुलाकात के वो आखिरी लम्हात जब आप वहां से उठ रही थी, वो कितने भारी थे? अरे मेरे, उन्होंने फोन भी हाथ से वो ले लिया था, और मैं बस अपनी बहन को वहां छोड़ के आके, जस्ट, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाई। डॉक्टर साहब कुछ पुरानी बातें तो उन्होंने आपसे शेयर की होंगी, तो 20 साल पुरानी कौन सी बात है जिसको सबसे ज्यादा याद कर रही हो, वो घर पे आपके साथ या बच्चों के साथ या अपनी माँ के साथ, कोई याद ऐसी जो उन्हें बहुत याद हो, कोई बात की? वो यही कह रही थी कि मैं यहाँ पे और कैदियों को देखती हूँ, उनके घर वालों का कोई वो नहीं, तो वो मुझे भी ताने दे रहे थे इतने पिछले इतने सालों से, मैंने कहा हम तो रोज ट्राई करते थे, हमें तो यूं कहते थे, तो वो ये कह रही थी कि मैं यही कह रही कि अब शायद मेरे घर वाले, उसने पता है एक सवाल किया था, बाहर हालत क्या है मुसलमानों की, ये बहुत खराब हो गई है कम्युनिटी की, और पाकिस्तान की हालत क्या है, कि बिल्कुल खत्म हो गया है। यानी उन्हें 20 साल की कैद के बाद भी ये फिक्र थी कि मुसलमानों की सूरत हाल क्या है और मेरे मुल्क की सूरत हाल क्या है? मैंने उसको बताने की कोशिश की, हमारी थोड़ी सी सियासत का, तो उसके कुछ समझ नहीं आया।
तो है। फिर अच्छा, इमरान खान वजीर आजम बन गया। अच्छा। अच्छा, तो वो अब कौन, शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ कहाँ से वजीर आजम? मैंने कहा नहीं नहीं, शहबाज शरीफ वजीर आजम। तो देखिए आप सबने ये वीडियो, कितनी दर्दनाक और कितनी ज़्यादा दुख भरी कहानी है ये। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की जो बहन है वो मिलने गई थी उनसे। तो बहुत ज़्यादा मुझसे तो बताया भी नहीं जा रहा, लेकिन एक बहन की कैफ़ियत, एक माँ की कैफ़ियत, एक माँ की हालत अपने बच्चों के लिए, और मतलब कैसी ये दर्द भरी कहानी है। जितने भी फ़िल्म्स देख लें, ड्रामा देख लें, जितनी भी कहानियाँ आपके सामने आएँगी, ये मतलब उनसे सबसे ऊपर है इस वक्त। आप देखें, हम अपनी नफ़्सा नफ़सी का आलम है, हम अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपने बच्चों, बीवी और मतलब अपने शौहर को खुश देखना चाहते हैं, आसपास की सारी फैमिली जो है हमारे साथ रहें, हमारे अपने हमारे साथ रहें। कभी इस दुःख को, इस तकलीफ़ को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते, कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इस दुःख से गुज़रें। तो यकीन जानें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि इतनी तकलीफ़देह स्टोरी है, इतनी तकलीफ़देह जो है मराहिल होंगे उन लोगों के लिए, और मुझे देखने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतना रोना आ रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि जो जिनका फैमिली मेम्बर है, जिनकी वो, उनके साथ क्या, उनके ऊपर क्या गुज़र रही होगी ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। यकीन करें, हमें हमारे हाल वो चल रहे हैं, हमारे पास एटॉमिक पावर होने के बावजूद भी हम जो है इस तरह से जैसे माज़ूर नहीं होते, मोहताज नहीं होते, इस तरह से हैं। दूसरों के हुक्म के पाबंद हैं। ये देखें कि किस तरह से, कितनी तकलीफ़ से वो गुज़र रही है। मैं और आप तो तसव्वुर कर ही नहीं सकते। उन्होंने हम पर, हमारी कौमों पर एहसान किया, और फिर उसके बाद जो है मतलब आप ये देखें, जो फ़ैसले हुए, जो फ़ैसले जो भी जैसे भी हुए, हम नहीं उसके बारे में कुछ कह रहे, लेकिन अब तवक्को रखते हैं, अब चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी माँ हमारे साथ हो, हमारे पास हो। तो उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, उसका हक़ है कि हम उसके लिए फ़ाइट करें। जब तक जो भी गुज़र चुके, जिन्होंने क्यों नहीं किया, क्या वजह थी, क्यों नहीं कर सके, हम नहीं जानते, लेकिन अब हमें उनका भी राइट चाहिए, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी का भी, और उनकी फ़ैमिली का भी, और हमारा भी राइट चाहिए। हमारी माँ, हमारी बहन हमारे साथ होनी चाहिए। आप सबसे गुज़ारिश है, आप सब इस पर आवाज़ बुलंद करें, और हो सके तो इसके लिए फ़ाइट करें, या इसके लिए जो भी आप सबकी तरफ से हो सकता है वो सब करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जल्द अज़ जल्द उनकी मुश्किल को आसान कर, और हमारे पास जो है जल्दी से लेकर आओ उन्हें, ताकि हम लोग अपनी बहन को देख सकें, अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ। बहुत तकलीफ़देह मराहिल हैं, बहुत तकलीफ़देह मंज़र था जो ये वीडियो में मैं देख सकी। जो उनकी बहन रियल में अपनी बहन को देख रही होगी, उस उनके लिए कितना तकलीफ़देह मंज़र होगा, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं भी इस बात को तसव्वुर नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है, और मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, उनके हक़ में दुआ करें, उनकी फ़ैमिली के हक़ में दुआ करें। अल्लाह ताला से किसी मौजे के इससे कम नहीं होगा ये यहाँ पर वापस आ जाएँ, और हम सभी मौजों पर ही हैं अल्लाह ताला के। मेरी सबसे गुज़ारिश, सब दुआ करें, और सब जितना हो सके, जिससे जितना हो सके वो करें, और कोशिश करें। आप सबसे, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है, प्लीज़ इस पर जो है कोई स्टेप लिया जाए, और इस पर जो है जल्द से जल्द जो है इस पे कार्रवाई की जाए, और बुलाया जाए हमारी बहन को। हमारा सिर्फ़ एक ही जो है मुआहिदा है, और एक ही हमारा जो है वो मतलब कह लें कि एक ही हमारी चाहत है, हमारी आरज़ू है, हमारी दुआ है, इल्तिजा है हमारी। आप लोग सुन लें, और अल्लाह ताला से भी गुज़ारिश है, अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला से मेरी दुआ है। यकीन करें, इतनी मेरे पास तो अल्फ़ाज़ भी नहीं हैं कि मैं किस तरह से जो मतलब इसको डिस्क्राइब करूँ। मैं, यकीन करें, कोई बहन अपनी बहन को इस हाल में नहीं देख सकती। कोई माँ जो है वो मतलब अपने बच्चों से इतना दूर, इतना स्पेस, और उसको उसकी औलाद को उससे दूर रखना इतना सबसे ज़्यादा कबीरा गुनाह है। ये जो हमारी कौम पर ये जो हालात गुज़र रहे हैं, ये जो हालात जो आए हैं ना, ये बद्दुआ है हमें, ये बद्दुआ है हमें, हमारी बहन बेटियों की। यकीन करें, ये जो हालात हम सब पे गुज़र रहे हैं ना, ये सिर्फ़
और सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि हमने जो है नाहक जो जुल्म ढाए हैं ना, और जो जुल्म हो रहे हैं उस पर खामोशी भी एक जुल्म है, उस पर खामोशी भी एक जुल्म है। जो जुल्म हो रहे हैं हम उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ नहीं उठा रहे, ये भी एक जुल्म है। हमारी बहन पर जुल्म हो रहा है, हम इतने सालों से देखते आए। मैं बचपन से सुनती हुई आ रही थी कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी, वो बहुत छोटी थी जब मैंने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के बारे में सुना था, और उस वक़्त मेरी मदर बहुत ज़्यादा रो रही थी, बाकी सब जो है फ़ैमिली मेम्बर भी बहुत। मैं ये सोचती हूँ कि उस वक़्त इतनी तकलीफ़ हुई थी, और आज मैं सुन रही हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। उस वक़्त कितनी तकलीफ़ उनकी फ़ैमिली को हुई होगी, और ये 20-22 साल का जो अरसा गुज़ारना एक मतलब एक बहुत बड़ी अज़ियत है, बहुत ज़्यादा। आप सबसे गुज़ारिश है, प्लीज़ उनके हक़ में दुआ करें, उनके हक़ में जो भी हो सके वो करें, और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इस काम पर ये काम सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। प्लीज़ कोई इमारतें, कोई तरक्की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी बेटी की ज़रूरत है, अपनी बहन की ज़रूरत है। उसे यहाँ पर लेकर आएँ, उसे उसके राइट्स दें प्लीज़। बस इसके साथ मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करती हूँ, और हो सके तो मेरी वीडियो को या जो भी इनकी वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें। मेरी वीडियो को चाहे ना शेयर करें, मैं नहीं चाहती आप लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। बस जितना हो सके इनकी वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके इन्हें प्रमोट करें इन वीडियोज़ को, ताकि दुनिया में ये वीडियोज़ भी कि जो ये मैसेज है ये एक आवाज़ बने, और ये आवाज़ इतनी गूंजे हुकूमत पाकिस्तान के कानों में कि वो मजबूर हो जाएं हमारी बहन को यहाँ लेकर आने के लिए। बस, अल्लाह हाफ़िज़।